Good morning friends. Welcome to today's lecture of water jet ejectors. फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये समझाऊंगा कि वाटर जेट इजेक्टर क्या होता है, एक वाटर जेट इजेक्टर एक स्टीम जेट इजेक्टर से किस तरीके से वेरी करता है, एंड फ्रेंड्स इसके क्या यूजेस होते हैं, एंड इससे रिलेटेड ट्रबल शूटिंग्स क्या क्या होती हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वाटर जेट इजेक्टर के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पे. फ्रेंड्स, ये बेसिकली आपके दो लॉज को फॉलो करता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. सो फ्रेंड्स, इन दोनों थ्योरम्स के बारे में मैंने अपने स्टीम इजेक्टर के लेक्चर में काफी ज्यादा डिटेल वे में डिस्क्राइब किया है. सो जिसने भी मेरे वो लेक्चर्स मिस किए हैं मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेरे वो लेक्चर्स जरूर देखिएगा. आज के लेक्चर में मैं हल्का सा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि ये थ्योरीज क्या बोलती हैं. फ्रेंड्स, पहला है आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फ्रेंड्स जो बेसिकली आपका होता है, ये आपका होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर. फ्रेंड्स, बेसिकली ये लॉ आपका ये बोलता है कि जितना आपका मास फ्लो रेट किसी भी मटेरियल का एक गिवन टाइम में एक पाइप में जिसका एक तरफ डायमीटर ज्यादा है और दूसरा तरफ डायमीटर कम है, उसमें एक गिवन टाइम में जो मास फ्लो रेट एंटर करेगा उतना ही मास फ्लो रेट एक गिवन टाइम में दूसरे एंड से एग्जिट करेगा. फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, एक पाइप जिसका डाया अलग अलग है उसमें एक कोने से एक गिवन टाइम में जितना मास फ्लो रेट एंटर करेगा दूसरे एंड से उतने ही टाइम में उतना ही मास फ्लो रेट एग्जिट करेगा. ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है. सो दैट मीन्स ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2. सो फ्रेंड्स, यहां पे जब दोनों इक्वेशंस आपस में कैंसिल होंगी तो मेरे को मिलेगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. मीन्स एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. जब अगर मेरा एरिया बढ़ेगा तो मेरी वेलोसिटी घटेगी. लाइक ऊपर दिए हुए केस में A2 इज ग्रेटर देन A1, सो V1 इज ग्रेटर देन V2. वेलोसिटी जो 1 पॉइंट पे होगी वो हमेशा 2 पॉइंट से ज्यादा होगी. फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर एरिया बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी घटेगी. सो फ्रेंड्स, यहां पे आप देखिए इस डायग्राम में यहां एरिया कम है, मींस इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी कम होगी. नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की. फ्रेंड्स, बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज. अगर हम किसी भी लिक्विड में बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे किसी भी दो पॉइंट्स पे, तो बेसिकली जो सम होगा प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, ये सब हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में बात करते हैं तो इन दैट केस मेरा ये जो सेकंड वाला टर्म है ρgH1, ये भी एक कांस्टेंट हो जाता है. तो जो मेरी बर्नौलीज इक्वेशन रिड्यूस होकर आती है वो आती है P + ½ ρ V² इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. इसका मतलब ये रहता है फ्रेंड्स, अगर मेरा कांस्टेंट की वैल्यू मान लीजिए 10 में रखता हूं, प्रेशर मेरा मान लीजिए मैं बढ़ाता हूं, मान लीजिए प्रेशर 7 है तो सेकंड टर्म मेरा 3 होगा, और अगर प्रेशर मेरा 3 है तो सेकंड टर्म मेरा 7 होगा. मींस दोनों प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर मेरा किसी पॉइंट पे P2 P1 से ज्यादा होगा तो उस पॉइंट पे मेरा V1 हमेशा V2 से ज्यादा होगा. मींस जिस भी पॉइंट पे फ्रेंड्स मेरा प्रेशर ज्यादा होगा उस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी हमेशा कम होगी, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. लाइक फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे मान लीजिए मैं बात करता हूं, तो मान लीजिए फ्रेंड्स मेरा जो प्रेशर है वो मान लीजिए आपका P2 पॉइंट पे ज्यादा है, तो उस पॉइंट पे मेरी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मेरी आपको उस पॉइंट पे कम मिलेगी. सो फ्रेंड्स, ये होता है आपका बर्नौलीज थ्योरम. सो फ्रेंड्स, होप आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. अब फ्रेंड बात करते हैं वाटर जेट इजेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो उसकी आपका पूरा का पूरा बॉडी होती है. सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिमिलर है आपका स्टीम जेट इजेक्टर के जैसे, खाली डिफरेंस इतना है कि फ्रेंड्स इसमें आपका स्टीम की जगह इस नोजल में वाटर एंटर करता है. सो फ्रेंड्स, वाटर जब इसमें एंटर करता है तो वाटर हाई प्रेशर का वाटर होता है, जैसे ही वो इसे एग्जिट करता है उसका प्रेशर रिड्यूस होता है और उसकी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती है. सो फ्रेंड्स, जब इस पॉइंट पे मेरा पॉइंटर आप गौर से देखिएगा, जब इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी इससे बाहर निकलते ही, तो वो क्या करेगा, आसपास के जोन में जो भी एयर या फिर वाटर वेपर्स हैं उसको अपने साथ में खींच के आगे की तरफ मूव करवाएगा. सो फ्रेंड्स, वो बेसिकली उसको आगे की तरफ मूव करवाता है. आफ्टर दैट ये डिफ्यूजर के में जाता है,
जहां पे प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग होती है, एंड आफ्टर डिफ्यूजर ये अगेन एक डाइवर्जिंग सेक्शन में जाता है, जहां पे अगेन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और प्रेशर आपका इंक्रीज करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बात करें मेन डिफरेंस की, तो बेसिकली स्टीम जेट इजेक्टर और वाटर जेट इजेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इसमें बेसिकली हम वाटर यूज करते हैं, जहां पे हम वहां पे स्टीम जेट इजेक्टर में स्टीम यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में बेसिकली मैं आपको मल्टी स्टेज वाटर जेट इजेक्टर के बारे में थोड़ा समझा देता हूं कि उसकी वर्किंग कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मल्टी स्टेज वाटर जेट इजेक्टर की बात करें तो बेसिकली इसमें देखिए 3 स्टेजेस हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकंड स्टेज, दिस इज थर्ड स्टेज। हर एक स्टेज के साथ में फ्रेंड्स एक कंडेंसर अटैच्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रीम है, मींस जहां से आपको वेपर्स या फिर अनकंडेंसेबल गैसेज सक करनी है। सो फ्रेंड्स, होगा क्या कि यहां पे आपका हाई वेलोसिटी से आपका हाई प्रेशर वाटर आएगा, जिसकी वजह से नोजल के बाद में उसकी वेलोसिटी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी और प्रेशर ड्रॉप होगा। सो फ्रेंड्स, वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये क्या करेगा, ये जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रीम कनेक्टेड है उससे बेसिकली ये एयर या फिर वेपर्स को अपने साथ में सक करेगा और वो उनको अपने साथ में कैरी ओवर करके यहां पे लाएगा। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, ये एक्सचेंजर लगा हुआ है, ये एक्सचेंजर क्या करेगा, उस वाटर, वो जो आपका गर्म पानी आ रहा है उसको और जो उसके साथ में आपके कंडेंसेबल वेपर्स हैं उनको बेसिकली ये यहां पे ठंडा करेगा विद द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर। सो फ्रेंड्स, होगा क्या कि जो आपका कंडेंस हो जाएगा वो बेसिकली आपका नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। पानी और जो भी कंडेंसेबल गैसेज है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगी, और जो गैसेज यहां पे कंडेंस नहीं हो पाएंगी वो फ्रेंड्स जो सेकेंडरी स्टेज है उसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट है वो बेसिकली इसमें मूव कर जाएंगी सेकेंडरी वाले में। इसमें भी फ्रेंड्स सेम है, आपका यहां से बेसिकली पानी आ रहा है तो इसमें भी वो जो आपकी गैसेस आएंगी वो पानी के साथ में मूव करके यहां पे आएंगी। आफ्टर दैट इस स्टेज में फिर एक्सचेंजर लगा हुआ है, यहां पे अगेन कंडेंसेशन होगा, जो आपका कंडेंस हो जाएगा, पानी और जो गैसेस कंडेंस होंगी वो नीचे मूव कर जाएंगी और जो नहीं कंडेंस होगा वो थर्ड स्टेज में जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से बेसिकली स्टेज बाय स्टेज यहां पे कंडेंसेशन हम करते हैं, ताकि हम जो भी हमारे सिस्टम से वेपर लोड ले रहे हैं उसको हम बेसिकली कंडेंस करके हटा सकें। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली इजेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, मल्टी स्टेज इजेक्टर का। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, इस डायग्राम से बेसिकली मैं आपको ये बताता हूं कि वाटर जेट इजेक्टर का बेसिकली सर्किट होता कैसा है। फ्रेंड्स देखिए, ये आपका बेसिकली वाटर जेट इजेक्टर लगा हुआ है, ये ऊपर आपका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका कनेक्टेड है। प्रोसेस इन द सेंस वो जगह जहां से आपको वेपर्स या फिर आपको अनकंडेंसेबल गैसेस सक करनी है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, नीचे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ रहता है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका अप्रोक्सीमेटली 4 kg के आसपास का प्रेशर मेंटेन करता है। सो फ्रेंड्स, ये पानी यहां से एंटर करता है वाटर जेट इजेक्टर में, और ये वाटर अपने साथ में जो गैसेस रहती हैं उन सबको लेके, जो भी कंडेंसेबल गैसेज होती हैं उन सबको लेके अपने साथ में, या फिर कंडेंसेबल वाटर वेपर्स होते हैं उन सबको लेके बेसिकली ये एक आपका वेसल में आता है। इस वेसल में फ्रेंड्स बाहर की तरफ यूटिलिटी दी जाती है, ताकि इसमें जो भी आपके थोड़े बहुत कंडेंसेबल्स बच जाए उनको भी बेसिकली हम कंडेंस कर सकें। इसमें फ्रेंड्स ये आप देखेंगे एक ओवरफ्लो की लाइन दी हुई है और एक लाइन दी हुई है फ्रेश वाटर मेकअप करने की लाइन। ये यहाँ पे एक एलटी लगा हुआ है, ताकि कभी भी आपका ये वेसल खाली ना हो, बिकॉज अगर आपका ये वेसल खाली हो गया तो आपका इमीडिएटली वैक्यूम ड्रॉप होने लगेगा, बिकॉज आप वैक्यूम बनाने के लिए वाटर का ही यूज कर रहे हो, और अगर वाटर ही आपका खाली हो गया तो आपका इमीडिएटली वैक्यूम ड्रॉप हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो अप्रोक्सीमेटली 4 kg का प्रेशर मेंटेन कर रहा है। इसका डिस्चार्ज आपका वाटर जेट इजेक्टर में जा रहा है, और वो अपने साथ में जो भी कंडेंसेबल गैसेज हैं या फिर वाटर वेपर्स हैं उनको लेके आ रहा है, और बेसिकली इसको हम एक बीकर में कलेक्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट उस बीकर में कूलिंग के लिए हमने यूटिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, और इसका ओवरफ्लो आपका बाहर की तरफ जा रहा है, और इसमें फ्रेश वाटर भी हम मेकअप करते रहते हैं, बिकॉज जो हमारे बाहर से आपका जो भी अपने प्रोसेस की गैसेज आ रहा है, हो सकता है उसमें कुछ कोरोसिव मटेरियल हो या फिर कुछ अलग तरीके की इंप्योरिटीज हो जो हमारे इजेक्टर को खराब कर सकती हैं। तो इसमें से कुछ पार्ट जो भी ओवरफ्लो रहता है वो बेसिकली हम फ्रेश वाटर मेंटेन करके उसका कंपोजिशन हम अच्छा मेंटेन करके चलते हैं, ताकि हमारे पानी की क्वालिटी खराब ना हो। और आफ्टर दैट अगेन स्टेनर से ये पंप में पूरा ये सर्किट में आपका पानी घूमता रहता है।
फ्रेंड्स याद रखने वाली बात, वैक्यूम जो है वो बेसिकली कंट्रोल किया जाता है वाटर के प्रेशर से और वाटर के फ्लो से। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसमें, बिकॉज पानी को घुमाने के लिए इसी का यूज किया जाता है। कुछ जो इनर्ट सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं आपके सिस्टम से वो डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से आपका जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो सकता है। सो इसके लिए कुछ वाटर को फ्रेश मेकअप करना हमेशा के लिए जरूरी रहता है ताकि हमारा कंपोजिशन डिस्टर्ब ना हो। और फ्रेंड्स जो वाटर है इसको बेसिकली हमेशा लो टेम्परेचर पे पंप करना है, बिकॉज ये जो आपका पानी है अगर ये आपका पानी गर्म होगा तो बेसिकली वो एक्सेस वेपर लोड आपका देगा और वैक्यूम आपका वो खुद ही ड्रॉप कर देगा। सो फ्रेंड्स होप आपको वाटर जेट इजेक्टर का सर्किट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ ट्रबल शूटिंग्स की जो आपको वाटर जेट इजेक्टर के केस में पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपका जो वाटर जेट इजेक्टर है वो आपका कम वैक्यूम बना रहा है, तो फ्रेंड्स प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं आपका जो वाटर है उसका प्रेशर 4 kg से कम हो गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बता रहा हूँ। सेकेंड, वाटर रिजर्वायर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया है तो आपको वैक्यूम नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रोसेस साइट्स में कहीं से एयर का लीकेज है तो आपको वैक्यूम नहीं मिलेगा। कहीं से अनएक्सपेक्टेड प्रोसेस लोड आपका बढ़ रहा है तो आपको वैक्यूम नहीं मिलेगा। अगर आपका कूलिंग वाटर का फ्लो कम हो गया है देन आपको वैक्यूम नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है सेंट्रीफ्यूगल पंप में देन आपका वैक्यूम ड्रॉप होगा। और अगर इजेक्टर की बॉडी में कहीं से लीकेज है तो आपको वैक्यूम नहीं मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स हर एक कंडीशन के लिए आपको एक्शंस क्या लेने हैं वो देखिए। अगर वाटर का प्रेशर आपका 4 kg से कम होता है तो आपको अपने पंप को चेक करना है कि उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर वाटर के रिजर्वायर का टेम्परेचर काफी ज्यादा है देन आपको ये चेक करना है कि यूटिलिटी का फ्लो प्रॉपर तरीके से हो रहा है उसमें या फिर नहीं हो रहा है। अगर आपका लीकेज है प्रोसेस साइड से तो आपको सिस्टम का लीक टेस्ट करके लीकेज अटेंड करना पड़ेगा। अगर कहीं से अनएक्सपेक्टेड प्रोसेस लोड आ रहा है तो आपको वो आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना है। अगर कूलिंग वाटर का फ्लो कम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको बेसिकली एयर लॉकिंग चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं एयर लॉकिंग हो गया है। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स आप उसको इमीडिएटली अटेंड करवाओ। इजेक्टर की बॉडी कहीं डैमेज हो गई है तो इमीडिएटली उस पार्ट को रिप्लेस करके उसकी जगह नया पार्ट डालें। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली आपकी ट्रबल शूटिंग्स होती हैं वाटर जेट इजेक्टर से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स वाटर जेट इजेक्टर के केस में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि मैग्नेटिक ड्राइव पंप्स, जिनको एक और नाम दिया जाता है सीललेस पंप्स, जिनमें सील ही नहीं होती मैकेनिकल सील, वो क्या होते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं और उनकी नेसेसिटी क्या है। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।